कैसे पता चलेगा कि एक स्टमक एक लीवर कैंसर या लीवर ट्यूमर का सिम्टम है? अगर वो 2 हफ्ते के अंदर अपने आप से ठीक नहीं हुआ, पॉसिबिलिटी फॉर कैंसर शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड। एक लिवर ट्यूमर कितना बड़ा हो सकता है? 1 सेंटीमीटर की जो लिवर ट्यूमर है वो भी कैंसरस हो सकता है। जो स्टेज 2 लिवर कैंसर डायग्नोज होता है, क्या उसमें लिवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है? वो चाहे स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2 हो, उसके 70-80% केसेस सिरोसिस की बैकग्राउंड में होते हैं, और सिरोसिस मीन्स लिवर डैमेज। हेलो, मैं हूँ लक्ष्मी और आप देख रहे हैं thehealthsite.com और आज एक और नया एपिसोड है लिवर कैंसर के ऊपर। दीपिका कक्कड़ को हाल ही में स्टेज 2 लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ, जिसके बाद उनकी सर्जरी भी हुई। लेकिन उसके बाद इस बारे में बहुत सारी क्वेरीज आई thehealthsite.com के पास, ये जानने के लिए कि एक ट्यूमर कैसे एक लिवर कैंसर डिटेक्ट हो सकता है, या फिर इससे बचने का कोई तरीका है, क्या ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसलिए thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण, जो हमें बताएंगे कि कैसे लीवर कैंसर या तो एक बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकता है या फिर किसी तरीके से इसको रोका जा सकता है। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। जैसे आपने ट्रेंडिंग न्यूज़ सुनी होगी कि जो बहुत लोगों की चहीती एक्ट्रेस हैं दीपिका कक्कड़, उनको लिवर कैंसर जो है डिटेक्ट हुआ है स्टेज 2। तो पहले उनको ट्यूमर हुआ था बेसिकली, लेकिन ट्यूमर के बाद कुछ टाइम बाद जो कुछ बेसिक टेस्ट करवाए गए उनमें डायग्नोज हुआ स्टेज 2 कैंसर। तो जब आपको लिवर ट्यूमर का पता चलता है तो वो कैंसरस कैसे हो सकता है? बेसिकली जब हम लोग ट्यूमर वर्ड यूज़ करते हैं तो एक वो टर्मिनोलॉजी है कि कोई भी गांठ है एंड वी आर नॉट श्योर कि वो उसमें कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, तो वी यूज ए वर्ड ट्यूमर। अच्छा। एंड जब टेस्टिंग के बाद वी बिकम श्योर दैट इट इज कैंसरस, तो इंस्टेड ऑफ ए ट्यूमर वी कैन कॉल इट कैंसर। सो जनरली ट्यूमर वी से व्हेन वी आर नॉट श्योर और वी हैव नॉट डन द टेस्टिंग, तो तब हम लोग ट्यूमर वर्ड का यूज करते हैं। नहीं तो जैसे दीपिका कक्कड़ को स्टार्टिंग में स्टमक एक हुआ था। हाँ। और उन लोगों ने ये सोचा कि एक बेसिक स्टमक एक है जो कि यूजुअली हर किसी को हो जाता है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि एक स्टमक एक लिवर कैंसर या लिवर ट्यूमर का सिम्टम है या फिर एक बेसिक पेन है? आई थिंक इस में हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है, मतलब एक एक्चुअली सिंगल बीमारी नहीं है, पूरे हर ऑर्गन में अलग अलग कैंसर्स होते हैं। हाँ। और जो सिम्टम्स हैं वो जनरली रिलेटेड होते हैं कि किस ऑर्गन से वो कैंसर शुरू हो रहा है। और जैसे लिवर कैंसर की अगर हम बात करते हैं तो जो अगर अर्ली सिम्टम्स करें लिवर कैंसर में, तो उसमें एपेटाइट कम होना, भूख कम होना, अच्छा, वीकनेस, हाँ, कभी कभी हल्का फीवरिश हो सकता है, और पेट के अपर पोर्शन में, जो हम लोग स्टमक में बोल रहे हैं, तो पेट के अपर पोर्शन में। लेकिन पेट में दर्द तो अक्सर की रहता है, शिकायत तो हमेशा रहती है कि कुछ ज़्यादा खा लिया या ब्लोटिंग हो गई, तो वो तो पेन तो रहता ही है। तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? देखिए, पहली चीज़ ये कि जो हमारे सिम्टम्स हैं, डेफिनेटली ये बहुत क्लियर है कि कैंसर और नॉन कैंसरस सिम्टम्स में ओवरलैप तो है, बट जो नॉन कैंसरस सिम्टम्स जनरली होते हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। जैसे आज मैंने कुछ ज़्यादा हेवी खा लिया, हेवीनेस होगी, तो 1 या 2 दिन में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कैंसर से रिलेटेड सिम्टम होगा तो जनरली वो एक तो परसिस्ट करता है, और परसिस्ट करने के साथ उसकी सिवियरिटी बढ़ सकती है। अच्छा। तो हम लोगों का जनरल गाइडेंस रहता है, आपके बॉडी में कोई नया सिम्टम अगर डेवलप हो रहा है और अगर वो 2 हफ्ते के अंदर अपने आप से ठीक नहीं हुआ या आपने रूटीन कोई ट्रीटमेंट लिया वो ठीक नहीं हुआ है, देन कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी फॉर कैंसर शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड, और उसके लिए जो प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास उसकी जांच होनी चाहिए। हो सकता है ऐसे 10 में से 8 या 9 केस में आपको कुछ कैंसर नहीं निकले, बट जो एक केस डायग्नोज होगा वो आपकी जान बचा सकता है। तो मतलब जो बेसिकली ट्यूमर डायग्नोसिस होते हैं, तो वो कितने % चांसेस होते हैं कैंसरस होने के? अगर हम लिवर में बात करते हैं तो लिवर में ट्यूमर्स जो हैं
एटलीस्ट मोर देन हाफ ऑफ द ट्यूमर्स आर लाइकली टू बी कैंसरस, और ये चीज़ डिपेंड करती है मतलब कि 50-50 कह सकते हैं। वैसे 50-50 है, बट ये चीज़ बहुत डिपेंड करती है कि वो किस एज पर हो रहा है और बाकी और डिटेल्स क्या हैं, क्योंकि वो सारे फैक्टर्स को जब हम इकट्ठा कंबाइन करके जज करते हैं ना, तो किसी केस में हमें 80 या 90% शक हो सकता है कैंसर का, और किसी केस में 5 या 10% ही हो सकता है। सो बट एवरेज अगर आप बोलेंगे तो इट मे बी अराउंड 50-50। तो एक लिवर ट्यूमर कितना बड़ा हो सकता है और कितने साइज का लिवर ट्यूमर कैंसरस कहलाता है, और ये कैसे पता चलेगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, पहली चीज़, कैंसर की डायग्नोसिस के लिए साइज इम्पॉर्टेंट नहीं है। 1 सेंटीमीटर की जो लिवर ट्यूमर है वो भी कैंसरस हो सकता है, और 10 या 15 सेंटीमीटर का लिवर ट्यूमर भी नॉन कैंसरस हो सकता है। अच्छा। तो साइज़ जो है वो छोटा साइज़ जो होता है 1/2 या 1 सेंटीमीटर से लेकर के, और 15 या 20 सेंटीमीटर कॉमन है। और कैंसर किसी भी साइज़ में हो सकता है, सो 1 सेंटीमीटर डजंट मीन कि वो कैंसर नहीं है। ओके, अगर लिवर कैंसर की सर्जरी हो रही है, आई थिंक एक लिवर कैंसर की सर्जरी ही एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, राइट? अगर उस सर्जरी में 14 आवर्स लग रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उनको 14 आवर्स लगे हैं, इतना टाइम लगता है एक ट्रीटमेंट में, और या कुछ और रीज़न है? देखिए, लिवर कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट है उसमें मोस्ट जो सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है वो डेफिनेटली सर्जरी है। कुछ ऑप्शंस होते हैं जो नॉन सर्जिकल ऑप्शंस हैं, कुछ केसेस में वो यूज़ किए जाते हैं। बट सर्जरी हम लिवर कैंसर की जो बोलें कि अगर हमें कैंसर को निकालना है विद मार्जिन, तो दो चीज़ पॉसिबिलिटी हैं। एक तो ये है कि वो लिवर में से लिवर का कैंसर हमने रिसेक्ट किया, ओके। और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है अगर वो लिवर, सपोज प्राइमरी लिवर कैंसर में वो लिवर डैमेज्ड है, जिसे हम लोग एक बोलते हैं बीमारी होती है सिरोसिस। लिवर सिरोसिस, आई थिंक ये बहुत लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। सो अगर लिवर सिरोसिस है, और उसमें कई बार लिवर कैंसर के लिए वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स इज लिवर ट्रांसप्लांट। ओह। सो थ्योरेटिकली लिवर ट्रांसप्लांट इज वन सर्जरी जो बहुत लंबा टाइम ले तो ये सकती कोई है। स्टेज में रेकमेंडेड होता है कि अगर क्योंकि किसी को लिवर कैंसर स्टेज 2 डायग्नोस हुआ है, तो किसी स्टेज में रिलेटेबल है कि यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत है? बेसिकली अगर लिवर कैंसर सिरोसिस के साथ है, हाँ। तो सिरोसिस के पेशेंट्स में पूरा लिवर एबनॉर्मल होता है, और वो कैंसर जो प्रेजेंट कैंसर चाहे कितना भी छोटा हो, उसमें नए नए कैंसर बनने की काफ़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है। लिवर सिरोसिस मतलब पूरा आपका लिवर डैमेज हो चुका पूरा है लिवर डैमेज हो चुका, और वो रिकवर नहीं कर सकता। वो रिकवर नहीं कर सकता। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दिस इज ऑल गेस वर्क, इन द सेंस वी डोंट नो द ट्रूथ। सो दैट इज वन सर्जरी जिसमें टाइम लंबा लगता है। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि जो लिवर में डिजीज है वो प्राइमरी लिवर कैंसर ना हो, लिवर में कहीं और से कैंसर की शुरुआत होकर स्प्रेड हुआ है, और जो सर्जरी है वो कंबाइंड सर्जरी है, जिसमें हम प्राइमरी ट्यूमर की सर्जरी भी कर रहे हैं और लिवर की सर्जरी भी कंबाइन कर रहे हैं, तो उस केस में सर्जरी लंबी हो सकती है। दैट इज़ अनदर पॉसिबिलिटी। और इसके अलावा रेयर पॉसिबिलिटीज़ कुछ होती हैं कि लिवर में ड्यूरिंग सर्जरी किसी रीज़न से कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो सर्जरी प्रोलॉन्ग हो गई, या आप मिनिमली इन्वेजिव या रोबोटिक सर्जरी आजकल कर रहे हैं, तो वो कंपेयर टू ओपन सर्जरी उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बट स्टिल 14 आवर्स इज़ अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो क्या लिवर कैंसर का ट्रीटमेंट सिर्फ एक सर्जरी ही है? नहीं, एक्चुअली ट्रीटमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट जब हम लोग क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की बात करते हैं अर्ली स्टेज कैंसर में, फर्स्ट चॉइस इज़ सर्जरी, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बट कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम लोग सर्जरी नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं। कई बार पेशेंट का सपोज लंग्स ख़राब हैं, हार्ट ख़राब है, उसको एनेस्थीसिया देना रिस्की हो सकता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग ट्रीट करते हैं। एक अप्रोच है एब्लेशन। एब्लेशन? तो ये एब्लेशन मतलब सेल्स को किल करना। अच्छा। तो ये एब्लेशन के 2-3 तरीके हैं। एक माइक्रोवेव एब्लेशन होता है, जिसमें एक एंटीना की तरह की एक प्रोब होती है जो ट्यूमर के अंदर डालते हैं, और वहाँ पे वो माइक्रोवेव के थ्रू हीटिंग होने से वो टिश्यू
जो सेल्स हैं वो डाई हो जाती हैं, और वो ओके। अल्ट्रासाउंड या सीटी गाइडेंस में वो किया जाता है, माइक्रोवेव एब्लेशन। फिर उसके अलावा एक पुरानी टेक्निक है जिसको अल्कोहल एब्लेशन बोलते हैं, तो ट्यूमर के अंदर अल्कोहल का इंजेक्शन किया जाता है, उससे भी वो सेल्स किल हो सकते हैं। ये अल्कोहल वो जो रेगुलर वाले अल्कोहल है नहीं, या इट इज कुछ ए अलग? प्योर, इट इज अल्ट्रा प्योर अल्कोहल अच्छा, जो है, ओके। इट इज अल्ट्रा प्योर अल्कोहल। फिर एक तीसरी ऑप्शन है जो आजकल अवेलेबल है, विच इज स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी। सो जो छोटे ट्यूमर्स होते हैं 2 या 3 या 4 सेंटीमीटर के, तो मॉडर्न रेडियोथेरेपी टेक्निक के साथ हम उसको रेडिएशन डिलीवर कर सकते हैं सेफली और इफेक्टिवली। ये जो टेक्नोलॉजी है जिसमें करंट मशीन्स, इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी, लीनियर एक्सेलरेटर्स और रेस्पिरेटरी मोशन ट्रैकिंग, इस सब के थ्रू हम टारगेट कर पाते हैं। आज से 15-20 साल पहले हम लिवर में रेडिएशन की बात नहीं करते थे, बट आज ये पॉसिबल है। तो ये 2-3 ऑप्शंस हैं जो ट्यूमर्स को टोटली एलिमिनेट कर सकती हैं। इसके बियॉन्ड जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस आते हैं वो जनरली आते हैं जब डिजीज़ एडवांस्ड होती है और हम सर्जिकली रिमूव करने की कंडीशन में नहीं हैं, तो फिर दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आते हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि कैंसर धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो अगर कैंसर अगर बॉडी में नहीं फैल रहा है तो रिकवरी टाइम क्या रहती है? क्योंकि अगर बोलें कि एक लीवर ट्यूमर एक कैंसरस निकला है, देयर इज 2 टाइप्स ऑफ लिवर ट्यूमर्स, एक जो होता है नॉन कैंसरस और एक होता है कैंसरस। अगर वो जो कैंसरस डायग्नोस हुआ है और वो पूरी बॉडी में नहीं फैल रहा है तो कितना टाइम लगता है रिकवरी में? रिकवरी में एग्जैक्टली। देखिए, रिकवरी बेसिकली पहली चीज़ तो ये कि जो फैलने की बात है, एक ये कैंसर का जो नेचर है बॉडी में स्प्रेड करने का, तो जब हम कैंसर को डायग्नोज करते हैं तो हम इसके लिए टेस्टिंग करते हैं कि कहीं बॉडी में स्प्रेड है या नहीं है। Exactly. जिसके लिए पेट सीटी स्कैन हो सकता है या सीटी स्कैन या एमआरआईज हो सकते हैं। अगर जो जहाँ से ट्यूमर की शुरुआत है उसके अलावा किसी और साइट में हमें कैंसर नहीं मिला, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि आज के दिन वो डिज़ीज़ लोकलाइज्ड है और फैली हुई नहीं है। बट बेसिकली हर केस में ऐसे एक तो थोड़ा रिस्क होता है कि कैंसर के सेल्स बॉडी के किसी और पार्ट में हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे, और इसके लिए हमें आगे पेशेंट को फॉलो अप करना है। लेकिन ट्रीटमेंट होने से जो रिकवरी है वो तो सर्जिकल ट्रीटमेंट है, विद इन अ मंथ और सो, से 2 to 4 वीक्स में द पेशेंट इज जनरली बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। ओनली थिंग इज इफ द सर्जरी इज अल्ट्रा लॉन्ग इन द सेंस के 14 आवर्स की सर्जरी है, तो अनलेस वी नो द रीज़न उसमें रिकवरी हो सकता है, थोड़ी और 1-2 महीना एक्स्ट्रा लग सकता है। अगर लीवर कैंसर के बेसिक सिम्टम्स और वार्निंग सिम्टम्स की बात की जाए तो वो क्या हो सकते हैं? क्या सिर्फ एक नॉर्मल स्टमक पेन, मतलब क्योंकि अगर हम रिलेट कर पा रहे हैं दीपिका कक्कड़ के केस से, तो उनको बेसिक स्टार्ट हुआ था स्टमक पेन से, तो क्या सिर्फ एक स्टमक पेन, क्योंकि आजकल हर किसी को स्टमक पेन की शिकायत रहती है, चाहे वो बहुत ऊट पटांग खा लिया या कॉन्स्टिपेशन हो गया या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, तो वो और एक लीवर कैंसर का डिफरेंशिएट सिम्टम्स बात की जाए तो क्या हो सकता है वो? देखिए, मैं ये कहूँगा कि सिम्टम के बेसिस पे कोई भी इंडिविजुअल डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। पहली चीज़ ये कि जो सबसे अर्ली स्टेज होती है लिवर कैंसर की, उसमें कोई सिम्टम नहीं होता। फर्स्ट स्टेज में? अर्लीस्ट, ओके। मतलब फर्स्ट में भी छोटा ट्यूमर जो है, हाँ। कोई सिम्टम नहीं होगा, गांठ होगी, जो छोटी गांठें होती हैं उसमें कोई सिम्टम नहीं होता। क्या आफ्टर प्रेगनेंसी इसके हाई रिस्क होते हैं लिवर कैंसर के? नहीं, जनरली प्रेगनेंसी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो जैसे सिम्टम्स की हम बात कर रहे थे, जब डिजीज़ एडवांस्ड होती है तो एडवांस डिजीज़ में वी कैन हैव के पेट में लिवर बढ़ जाता है, तो वो पेशेंट को फील हो सकता है कि यहाँ पे कुछ फील हो रहा है मुझे, गांठ जैसा, पेट में पानी या असाइटिस जिसे बोलते हैं, पानी डेवलप हो सकता है, या जॉन्डिस हो सकती है। ये सब एडवांस कैंसर के सिम्टम्स हैं। अर्ली सिम्टम्स में आप कहें एसिडिटी या डिस्पेप्सिया जैसे सिम्टम्स कॉमन हैं। सो इसलिए यू हैव टू बी अलर्ट। कोई भी सिम्टम नया है, परसिस्ट कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, गेट इट चेक्ड, उसको चेक कराएं। तो एक सर्जरी के बाद कितना टाइम लगता है रिकवरी में? दूसरा, रिकवरी के बाद किन बातों का बेसिक ध्यान रखना होता है? देखिए, सर्जरी से रिकवरी आज के दिन हम लोग मेजर से मेजर सर्जरी में नॉर्मली 1 मंथ इज द पीरियड
जिसमें हम लोग मानते हैं कि रिकवरी है अनलेस देर आर कॉम्प्लिकेशंस। किसी रीज़न से अगर कॉम्प्लिकेशंस हो गई तो सर्जरी की रिकवरी डिले हो सकती है, बट अदरवाइज विद इन 4 वीक्स द पर्सन इज बैक ऑन हिज फीट, मतलब वो नॉर्मल अपने एक्टिविटी लेवल पे 4 हफ्ते में आ सकते हैं। ज़्यादा बड़ी सर्जरी हो तो 6 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। तो रिकवरी में जो प्रिकॉशंस हैं डेफिनेटली, एक तो जो डॉक्टर ने एडवाइस दी है, देयर में भी मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, पेन के मेडिसिन हो सकते हैं, कभी क्लॉटिंग प्रिवेंट करने के लिए इंजेक्शंस वगैरह दिए जाते हैं। फिर न्यूट्रिशन का ध्यान रखना होता है क्योंकि प्रोटीन्स वगैरह जो है रिकवरी में हेल्प करते हैं, सो यू हैव टू मेंटेन योर न्यूट्रिशन। तीसरी चीज़ ये कि एक्टिविटी लेवल घर पे रहते हुए रिकवरी फेज में भी मेंटेन करना है। अगर आप कंटिन्यूसली बेड पे लेटे रहेंगे तो आपकी रिकवरी स्लो होगी, उसकी जगह आप एक्टिव होंगे तो रिकवरी फास्टर आपको लेटे होगी। नहीं रहना है, लेटे नहीं रहना, मतलब दीपिका कक्कड़ को थोड़ा मूवमेंट करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। अगर हम बात करें, देखिए अभी अगर कोई पेशेंट सर्जरी के बाद आया है स्टेज 2 डायग्नोस करके, ट्रीटमेंट हो गया है, सर्जरी हो गई है, उसके बाद डाइट और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आते हैं? बेसिकली डाइट में सर्जरी के बाद जो शुरू का फेज होता है उसमें हम लोग बोलते हैं कि हैवी फूड ना लें, पर्टिकुलरली फ्राइड या बहुत स्पाइसी फूड, वो मेनली एक प्रिकॉशन वो होता है। दूसरा ये है कि अगर थोड़ा सा स्टमक में फुलनेस की फीलिंग है तो मील्स थोड़े स्मॉलर करके रिपीट करके ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिकॉशन है विच इज़ इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल के लिवर के लिए खास तौर से इफ़ देर इज़ एनी अल्कोहल इनटेक, so that is an absolute no, I would say no after surgery treatment. It is for all liver diseases also, in the sense that liver is damaged by alcohol. जो स्टेज 2 लीवर कैंसर डायग्नोज होता है या ट्रीटमेंट जो भी होता है, तो क्या उसमें लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है? एक्चुअली लिवर का डैमेज स्टेज 2 कैंसर से लिंक नहीं है, वो बेसिकली लिवर कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, वो चाहे स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2 हो, उसके 70-80% केसेस सिरोसिस की बैकग्राउंड में होते हैं, और सिरोसिस मीन्स लिवर डैमेज 70-80% केसेस। और लिवर डैमेज जो होता है, सिरोसिस लिवर डैमेज, उसके 3-4 कॉमन कारण हैं जिसकी वजह से वो हो सकता है। इट इज़ नॉट कैंसर विच कॉजेज द लिवर डैमेज, वो लिवर डैमेज है जिसकी वजह से कैंसर। देखिए आई थिंक एक ह्यूमन बॉडी में एक लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है जो रिकवर करता है, और मेरे ख्याल से एक लीवर ही है जो आपको पूरी तरीके से हील करने की कोशिश करता है, आपकी पूरी बॉडी को क्लीन करने की कोशिश करता है। तो अगर हम अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल को गंदी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका लीवर डैमेज होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्टेज 2 लीवर कैंसर डायग्नोस होने के बाद ट्रीटमेंट हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, तो क्या दोबारा लीवर कैंसर होने के चांसेस होते हैं? देखिए, कैंसर, कोई भी कैंसर हम किसी भी स्टेज में ट्रीट करते हैं, हमेशा थोड़ा सा रिस्क रहता है कि वो वापस आ सकता है। दैट इज़ फॉर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, फॉर ऑल द स्टेज एंड एनी कैंसर एनीवेयर इन द बॉडी। बट एज आई टेल, जो मैं अपने मरीजों को भी बोलता हूँ कि दैट रिस्क इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव देयर विल बी सम रिस्क, सो यू हैव टू थिंक ऑफ इट लाइक दैट, बी पॉजिटिव। बट जो हमें समझना है खास तौर से, जो ये रिस्क है वापस आने का, एक स्टेज डिपेंडेंट है, दूसरा इस चीज़ पे डिपेंडेंट है कि अंडरलाइंग लिवर की क्या कंडीशन है। अगर सिरोटिक है या डैमेज लिवर है तो उसमें कैंसर डेवलप होने के चांसेस काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई होते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूँ जो लिवर डैमेज के बारे में, जो सिरोसिस है डिजीज़, इसके 3-4 कॉमन कारण हैं। एक तो होते हैं वायरल इन्फेक्शंस, हेपेटाइटिस जैसे कई 4-5 अलग अलग टाइप के वायरस हैं, तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी आर नोन टू बी एसोसिएटेड विद क्रॉनिक इन्फेक्शन, जो लगातार बॉडी में रहता है, लिवर को डैमेज करता है, सिरोसिस होती है और कैंसर्स की रिस्क है। और ये पूरे एशिया में हेपेटाइटिस बी और सी का प्रेवेलेंस काफ़ी कॉमन है, और इसीलिए एशिया में लिवर कैंसर इज़ ए कॉमन कैंसर। फिर इसके बाद जो एक आजकल जो पिछले कुछ सालों में जो चीज़ नोटिस की गई है वो है फैटी लिवर।
फैटी लीवर एक्चुअली ये आई थिंक मैसिव प्रॉब्लम है This is a big problem. This is बिग a big प्रॉब्लम। problem. फैटी लीवर अल्कोहलिक हो चाहे वो नॉन नॉन अल्कोहलिक अल्कोहलिक हो। आई थिंक क्योंकि लोगों के अंदर प्रोसेस्ड फूड का कंजप्शन, अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत मैसिव लेवल पे बढ़ गया है। तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डैमेज एक चीज़ हो गई, अल्कोहल इंड्यूस्ड लिवर डिजीज़। और दूसरा जो नॉन अल्कोहलिक है, इसके लिए काफ़ी टर्म्स हैं। एक नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस या नैश बोलते हैं उसको हिंदी में कहें तो नाश भी बोल सकते हैं, ना नैश इंग्लिश में तो नाश ऑफ कोर्स आपकी पूरी बॉडी का नाश है क्योंकि वो फैटी लिवर आज के दिन हम लोग देखते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, 70-80% लोगों में माइल्ड फैटी लिवर तो इतना कॉमन है माइल्ड फैटी लिवर। लेकिन जो मॉडरेट और सीवियर है वो कॉमन कम है, लेकिन ये फैटी लिवर को डैमेज करता रहता है धीरे धीरे, और इसमें सिरोसिस के चांसेस एटलीस्ट 10% 15% तक हो सकते हैं फैटी लिवर में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है। देखिए अब आपने फैटी लीवर की बात करी, ये आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाला क्वेश्चन हो गया, बट आई वांट टू आस्क रियली, अगर जो फैटी लीवर है उसमें आपका प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल और आपकी लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एंड व्हाट अबाउट द नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज? देखिए बेसिकली जो फैटी लिवर का क्वेश्चन है, इट्स ए, क्योंकि ये पिछले 15-20 साल में प्रॉब्लम लोगों को अवेयरनेस बढ़ी है, इंसिडेंस भी बढ़ा है, तो अभी इसमें काफ़ी रिसर्च भी चल रहा है, पूरे कॉज अंडरलाइंग बेसिस 100% क्लियर नहीं है। बट एक जो पार्ट है जैसे मेटाबॉलिक जिसे बोलते हैं, उसमें ओवरवेट होना, ओबेसिटी इज़ वन फैक्टर, जंक फूड का कंजम्पशन है, रिफाइंड फूड का कंजम्पशन है। बट इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है वो प्रोबेबली इट इज़ रिलेटेड टू टॉक्सिक केमिकल्स, जो हमारे फूड, वाटर, एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, वो हमारे बॉडी में जाते हैं। और हम जानते हैं कि लिवर इज़ द प्राइमरी प्लेस जहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स की हैंडलिंग होती है, और वो ही निकाल, और वो वहाँ डैमेज लिवर को करते हैं, और वो हल्का हल्का डैमेज फैटी लिवर की फॉर्म में मैनिफेस्ट होने लगता है। एक रिक्वेस्ट है, क्या आप हमारे हेल्थ साइट के ऑडियंस को ये बताएंगे कि आपको अगर अपना हेल्दी लीवर रखना है तो कौन सी टॉक्सिन्स हैं जिसको, देखिए एक टॉक्सिन्स होता है जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, लेकिन आप उस टॉक्सिन्स को कंज्यूम ही ना करें, है ना, बेटर। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ हमारी ऑडियंस को बताएं कि आपको, क्योंकि आपको जो चला रहा है, आई थिंक बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो आपको चला रहे हैं, बट लिवर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो प्लीज़ आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि हाउ टू कीप योर लिवर हेल्दी। देखिए बेसिकली लिवर को हेल्दी रखना है, फैटी लिवर को से बचना है, तो 2-3 चीज़ें। पहला ये कि अपना वेट कंट्रोल करें, हेल्दी रेंज में रखें। तो वेट कंट्रोल करना मैं कहना चाहूँगा इट्स नॉट इजी, बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको गेन ना होने दें, क्योंकि गेन होने के बाद वेट घटाना एक मुश्किल एक्सरसाइज है। तो एक डिसिप्लिन के साथ खाना खाएं, कंट्रोल्ड इनटेक हो, और जंक फूड अवॉइड करें। जो हम लोग बाहर जाते हैं, एक्सेसिवली रिफाइंड फूड है जिसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बहुत सारा फैट है, और पार्टियों में ओवर ईटिंग भी होती है फ्रेंड्स के साथ। सेम वे हम टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं और खाते रहते हैं, सो वो ओवर ईटिंग अवॉइड होनी चाहिए जो हम सबकॉन्शियसली करते हैं। दूसरी चीज़, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की इनटेक जो है वो एक रेगुलर हेल्दी डाइट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि दिन में जनरली कहा जाता है कि 5 पोर्शंस होने चाहिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पर्टिकुलरली कलर्ड वेजिटेबल्स के। इसके अलावा फ्रेशली कुक्ड फूड का कंजम्पशन इज़ बेटर। ज़्यादा स्टोर्ड फूड, लॉन्ग टर्म स्टोर्ड फूड, और वो टेंडेंसी जो है कि हम फ्रिज में बहुत सारा खाने का सामान रख देते हैं स्टॉक में रख देते और रात को 11-12 बजे उठ के खाते हैं, वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। फिर इसके बाद एक एक्टिविटी लेवल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जिसे बोलते हैं, वो अवॉइड होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी आपका चाहे वो डे टू डे वर्क का पार्ट हो, अगर वर्क का पार्ट नहीं है तो भी हफ्ते में कम से कम 5 दिन यू शुड बी डूइंग एक्सरसाइज इन टर्म्स ऑफ वॉकिंग, या जो लोग क्रॉसफिट या दूसरे वेरिएशंस करते हैं, बट एटलीस्ट 5 डेज आउट ऑफ 7। तो अगर आप वेट कंट्रोल करेंगे, फूड अपना हेल्दी रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो बहुत चांस है कि ये आप अपने लिवर को सेफ रख सकते हैं। इसके अलावा डेफिनेटली ये है कि ओवरऑल हमें और गवर्नमेंट को वी शुड वर्क एट के जो हमारा फूड, वाटर, एयर वो जितना क्लीन और सेफ होगा,
तो उसके लिए पूरा सोसाइटल एंड गवर्नमेंट लेवल पे डेफिनेटली एक्शन होना चाहिए. वी हैव अवेयरनेस डेज Of course. एंड सो दैट इज अ सोसाइटी बेस्ड एक्शन. अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ, देखिए ये तो आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, पर क्या एक स्टेज 2 लीवर कैंसर डेंजरस हो सकता है? क्या वो हमें मतलब इतना खतरनाक हो सकता है कि उससे डेथ हो सकती है? इट कुड बी. देखिए बेसिकली अगर स्टेज 2 लिवर कैंसर सक्सेसफुली ट्रीट हो गया तो एज ऑफ नाउ इमीडिएट कोई रिस्क नहीं है. व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज के वापस आने का जो रिस्क है, स्टेज 2 अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है तो उसमें रिस्क 30-40% रिस्क हो सकता है कि बीमारी वापस आ सकती है. 30 to 40%. चाहे वो ट्यूमर के उसमें हो, चाहे नहीं, वो कैंसर. कैंसरस. अगर कैंसरस है तो वापस आने का सर्जरी के बाद भी. सर्जरी के बाद. ट्यूमर में तो जनरली हम लोग नॉन कैंसरस ट्यूमर्स में वापस आने का रिस्क यूजली नहीं होता है. इट इज ओनली इन कैंसर जो वापस आने का रिस्क है. तो स्टेज 1 में वो रिस्क 20% 25% है, स्टेज 2 में 40% तक हो सकता है, स्टेज 3 में 60% भी हो सकता है. तो ये रिस्क जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है. एंड लिवर कैंसर जो हम लोग जानते हैं थोड़ा एक एग्रेसिव कैंसर है, तो इसमें रिस्क हाई है. और अभी रिसर्च चल रहा है कि हम सर्जरी के बाद क्या कुछ और ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे ये रिस्क को कम कर पाएँ. काफ़ी अर्ली फेजेस में वो स्टडीज़ हैं. मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी एक ताहिरा कश्यप जो आयुष्मान खुराना की वाइफ हैं, ठीक है, उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ था. उसके बाद उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, कीमो किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उनको दोबारा डिटेक्ट हुआ कैंसर. मतलब अगर आप कैंसर डिटेक्ट करते हैं या ट्रीट करते हैं, मतलब दोबारा होने के लिए चांसेस क्यों बढ़ जाते हैं? देखिए पहली चीज़ तो जो ताहिरा का केस है उसमें इट वॉज ब्रेस्ट कैंसर. या उनको पहले एक ब्रेस्ट में डिजीज़ थी, अब शायद दूसरे ब्रेस्ट में आया बट था. अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की भी बात कर रहे हैं, तो ट्रीट हो गया, डायग्नोज हुआ, जब हमने ट्रीट किया तो एक बंदा तो ये सोच के निकल रहा है ना कि अब हम ठीक हो गए. नहीं, मैं एक एग्जांपल जो काफ़ी अपने पेशेंट्स के साथ भी डिस्कस करता हूँ. सपोज आप गिर गए, एक हड्डी टूट गई, ठीक है. फिर आपने ठीक करा लिया हाँ, सर्जरी हाँ, से. हाँ. इज दैट ए गारंटी कि आपकी लाइफ में कभी हड्डी दोबारा या दूसरी Of कोई course हड्डी? नहीं. सो सेम वे जो मैंने कहा था कि एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव देयर इज सम रिस्क. सो ताहिरा के केस में या ब्रेस्ट कैंसर में ये एक कॉमन नॉलेज है कि एक दो चीज़ें होती हैं, एक कैंसर रिकर होना और एक होता है सेकंड कैंसर का डेवलप होना. ओके. तो रिकर होना इसके जो पहला कैंसर का ट्रीटमेंट किसी तरह से अनसक्सेसफुल रहा और वो वापस आया, और दूसरा कैंसर होना इसके हमारी बॉडी में एक रिस्क है दूसरा कैंसर डेवलप होने की, और वो हो सकता है क्योंकि हम पहले कैंसर से ठीक हो गए हैं. अगर हम पहले कैंसर से ठीक नहीं होते तो हम होंगे ही नहीं दूसरे कैंसर के लिए. तो ये ब्रेस्ट में एक कॉमन प्रॉब्लम है. रफली 0.5 to 1% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स उनमें हर साल, मतलब एक सेकंड कैंसर, तो अगर 100 सर्वाइवर्स हैं तो 0.5 to 1 में एक साल में दूसरा कैंसर आ सकता है. और वो एक रिस्क है जिसके लिए हम लोग बोलते हैं कि वो लेडीज़ को लाइफ लॉन्ग ईयरली अपना चेकअप कराना चाहिए दूसरे कैंसर के लिए. सो ये जो सेकंड कैंसर डेवलपमेंट है ब्रेस्ट में है, लिवर जो सिरोटिक है, ओरल कैंसर्स हैं, इन चीज़ों में ये पॉसिबिलिटी होती है. बट जो वापस आने का जो हम लोग बोलते हैं वो बेसिकली इस चीज़ पे रिलेटेड है कि कैंसर के जो सेल्स होते हैं दे आर वेरी माइक्रोस्कोपिक, और वो ब्लड या लिम्फ दो चैनल्स हैं जिसके थ्रू बॉडी में फैल सकते हैं और जाके कहीं पे दे आर स्टेइंग, और वो आज हमें नज़र नहीं आ रहे. एंड फॉलोअप में 6 महीने बाद भी हो सकता है और 5 साल बाद भी हो सकता है. वो किसी रीज़न से वो बड़ा होके और सिम्टोमेटिक हो गया. अगर मैं ये जानना चाहूँ कि एक लिवर कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ है स्टेज 2, तो उसके बाद क्या पेशेंट की लाइफ नॉर्मल हो जाती है, और आफ्टर सर्जरी क्या लाइफस्टाइल उसको फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसको अवॉइड करनी चाहिए, उसकी क्या लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव आ जाते हैं उसके बाद? देखिए रिकवरी के बाद जो एक महीने 1.5 महीने निकलने के बाद आपका लाइफस्टाइल नॉर्मल हो सकता है. ट्रू. अब उस नॉर्मल लाइफस्टाइल में हम लोग बेसिकली जो जैसा मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें हैं जो
आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं, जैसे अल्कोहल की इनटेक है या फूड में अगर अनहेल्दी फूड हैबिट्स हैं तो वो अवॉइड करना है। नॉर्मल हेल्दी फूड आप रेगुलर खाएं। दूसरा ये होता है कि डेफिनेटली अपना एक रूटीन थोड़ा सा बेटर सिस्टमेटिकली मेंटेन करें, थोड़ा हेल्थ पे फोकस अपना इम्प्रूव कर लें। टाइम टू टाइम जो चेकअप होता है, जैसे शुरू में भी 3 मंथ्स में है, बाद में 6 मंथ्स में है, बाद में ईयरली है, वो चेकअप टाइमली कराएं। कोई नया सिम्टम हो तो उसके लिए डू नॉट डिले फॉर चेकअप। तो ये प्रिकॉशंस आप फॉलो करें, यू आर बैक टू योर नॉर्मल लाइफ। बट जो रिस्क जैसा है, चाहे वो कैंसर वापस आने का है या दूसरी बीमारियों का है, वो रिस्क के लिए यू ऑलवेज हैव टू बी अलर्ट लाइक एवरी अदर तो इंडिविजुअल। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर दीपिका कक्कड़ को जो स्टेज 2 लिवर कैंसर डायग्नोस हुआ था, अब जो सर्जरी हुई है, अब वो रिकवरी मोड पे है, तो देयर विल बी अ चांसेस कि वो दोबारा हो सकता है। देखिए, वो फॉर दीपिका और फॉर Anybody. एनीबडी देयर इज सम रिस्क के वो हो सकता है। अब रिस्क इज ऑलवेज डिफाइंड बाय स्टैटिस्टिक्स इन परसेंटेजेस। अब ये फिगर को और क्लियरली समझने के लिए वी नीड डेफिनेटली मोर मेडिकल डिटेल्स। बट अगर हम बोलें स्टेज 2 हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, तो रफली 30-40% रिस्क ऑफ रिकरेंस उसमें हो सकता है। Okay. देयर आर सम अप्रोचेज जो एडजुवेंट थेरेपी हम बोलते हैं, जिस पे कुछ रिसर्च चल रहा है, हो सकता है वो कंसीडर किए जाएं। इम्यून चेक पॉइंट इनिबिटर्स या इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, दैट माइट बी थॉट ऑफ एंड इट माइट प्रोवाइड सम बेनिफिट। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर अरुण गोयल हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने लिवर कैंसर पर इतनी इम्पॉर्टेंट बात जो हाईलाइट करी है, जिसके बारे में हम सबको समझने की ज़रूरत है। हेल्थ साइट से जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर अरुण। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और द हेल्थ साइट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए द healthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरुण। थैंक यू, इट्स बीन अ प्लेजर।